क्या गुरुग्राम में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने वाइन शॉप पर की है ताबड़तोड़ फायरिंग? दिखाएंगे आपको इस खबर में वो लाइव तस्वीरें जब गुरुग्राम में एक वाइन शॉप के अंदर घुसकर दो हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और दो लोगों को गोली मारकर फरार हो गए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक गुरुग्राम में पहले भी वाइन शॉप्स पर फायरिंग की कई घटनाएं सामने आई है। गोलियां चलाकर उनसे फिरौती मांगने की कोशिश की गई है और ऐसी घटनाओं के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया है। कुछ ऐसी ही घटना आज गुरुग्राम के पचगांव चौक पर हुई है, जहां पर डिस्कवरी वाइन शॉप पर दो हथियारबंद बदमाश आए और आते ही सबसे पहले वो काउंटर पर गए और उसके बाद वहां जाते ही उन्होंने सबसे पहले जो सेल्समैन थे उनसे बातचीत करनी शुरू की और जब उनसे 10-15 सेकंड बात करने के बाद दोनों बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए यहां से फरार हो गए। वो फायरिंग की लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में, सीसीटीवी कैमरों में ये सारी घटना कैद हुई है और इस फुटेज के अनुसार दोनों बदमाश अंधाधुंध हथियार को लहराते हुए फायरिंग करते हुए इस वाइन शॉप से बाहर निकलते हैं। लेकिन उसी दौरान जब वो अपने हथियारों को लहराते हुए फायरिंग कर रहे थे, उसी दौरान अंदर मौजूद दो लोगों को गोली लगी और गोली लगने के बाद वो इधर उधर भागने लगे। लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनी, अंदर जितने भी लोग मौजूद रहे वो सब लोग नीचे लेट गए। सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस समय यहाँ पर फायरिंग की ताबड़तोड़ आवाज़ें गूंजने लगी, उस दौरान हड़कंप का माहौल हो गया, डर का माहौल यहाँ पर पैदा हो गया और जितने भी लोग उस समय इस वाइन शॉप में मौजूद रहे वो सभी अपनी जान बचाने के लिए किसी ना किसी चीज़ का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। उसके बाद दोनों बदमाश यहाँ पर लगे हुए जो शीशे हैं उनमें उनकी गोलियां लगी, ऊपर जो सीलिंग है उसमें कई राउंड गोलियां लगी और उनमें से ही गोलियां टकराकर दो लोगों को वो गोलियां लगी। अंदर पूरी वाइन शॉप में ब्लड पड़ा हुआ है। दोनों बदमाश बड़ी आसानी से यहां से फरार हो गए और हथियारों को इस अंदाज में लहराते हुए गए कि हम तो इसी तरह फायरिंग करेंगे, आपके बस के कुछ है तो वो कर लीजिए। दोनों बदमाश हथियारों को लहराते हुए फायरिंग करते हुए इस शॉप से बाहर निकले और जब वो हथियारों को हवा में लहराते हुए निकल रहे, उसी दौरान इस शॉप पर बाहर लगे जो कांच हैं उनमें गोलियां जाकर टकराई और शीशा अचानक टूट गया। उसके बाद ये दोनों बदमाश बड़ी आसानी से यहाँ पर हथियार लहराते हुए निकल गए और इस तरह से चुनौती देते हुए निकले कि वो इसी तरह फायरिंग करते रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके बाद जब यहाँ पर ये दोनों बदमाश यहाँ से भाग गए, उसके बाद जो घायल थे उनको तुरंत अस्पताल में पहुँचाया गया। सूचना ये भी मिली है कि इस हादसे में, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि दूसरा घायल है जिसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। घटना के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर पूरी वाइन शॉप में अंदर गोलियों के खोल पड़े हुए हैं। आप अगर इनको गौर से देखें तो अलग अलग इलाकों में गोलियों के खोल पड़े हुए हैं क्योंकि जो फायरिंग करने वाले बदमाश हैं उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है और हथियारों को लहरा लहरा कर फायरिंग की है। उन्हें किसी का डर नहीं कि गोली किसी को लग सकती है। इसी वजह से आप इस वाइन शॉप में चारों तरफ देखें तो गोलियों के खोल पड़े हुए हैं, जो कांच टूटे हैं वो कांच के टुकड़े यहाँ पर बिखरे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुरुग्राम पुलिस के क्राइम टीम के जो एसीपी हैं वो खुद मौके पर पहुंचे। इसके अलावा फोरेंसिक टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंची जो जांच पड़ताल करती हुई दिखाई दी और उन्होंने यहाँ से जितने भी गोली के खोल हैं उनको कब्जे में लिया है और जितने एविडेंस यहाँ से जुटाए जा सकते हैं उन सभी सबूतों को अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा जब यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी आए हैं, मानेसर थाने के एसएचओ आए हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अज्ञात दो व्यक्ति बताए जा रहे हैं और इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या ये दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध रखते हैं। इस बात की भी पूर्ण गहनता से जांच की जा रही है। क्या इन्फॉर्मेशन आई थी कि पचगांव चौक की जो ठेका है उस पर फायरिंग हुई है। जिस सूचना पर आगे हमने देखा है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक करी गई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर दो लड़कों ने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें कुछ पब्लिक वाले जो कस्टमर थे उनको भी गोलियां लगी हैं और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक की कैसी हालत है? अभी तक तो जो पता चला है उसमें एक ही एक्सपायर हो चुके हैं। एक आदमी है जी। सर, पता चल पाया कौन थे ये फायरिंग करने अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर अक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या सूत्रों की माने तो इनको मना भी किया गया था कि ठेके ना भरें आप ये चीज़। अभी उसके बारे में पता कर रहे हैं, जैसे जांच शुरू होती है आपसे शेयर करेंगे। गुरुग्राम में कोई पहली बार नहीं हुआ जब किसी वाइन शॉप पर इस तरह ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग की गई हो। इससे पहले मानेसर के ही कासन गांव में एक वाइन शॉप पर इसी तरह फिल्मी स्टाइल में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हालांकि उस हमले में किसी को कोई गोली नहीं लगी थी, लेकिन आज जो घटना हुई है वो वाकई में चौंका देने वाली है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर और इसके अलावा जो बदमाश हैं उनके दिलों में कानून का जरा सा भी खौफ नहीं है, इस बात को जरूर दर्शाता है। एक बार फिर से आप लोगों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जब दो बदमाश सर पर कपड़ा रखे हुए, हालांकि उन्होंने अपना चेहरा नहीं ढका, सर पर कपड़ा रखकर वो
इस वाइन शॉप में आए हैं, डिस्कवरी वाइन शॉप, जो कि पचगांव चौक पर है। और यहां पर आकर वो सीधे काउंटर पर गए हैं। वहां पर उन्होंने सेल्समैन से कुछ देर बातचीत की है। हालांकि इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि वाइन शॉप पर जितने भी सेल्समैन मौजूद हैं या इस वाइन शॉप पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो कैमरे पर आने से साफ इनकार कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का डर है और इसीलिए वो कैमरे पर सामने आकर कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जरूर इन लोगों के बयान दर्ज किए हैं और सीसीटीवी कैमरों की अगर तस्वीरों की बात करें तो दोनों बदमाश सेल्समैन से बात करने के बाद अपने अपने पैंट की तरफ से दोनों पिस्टल निकालते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। आप इन तस्वीरों को देखें, कितने बेखौफ ये बदमाश है। ना इन्होंने अपने चेहरे ढके हैं और हाथों में हथियार लेकर लहराते हुए फायरिंग करते हुए बड़ी आसानी से यहां से वो निकल गए। जिस समय उन्होंने फायरिंग की उस समय सीलिंग से टकराकर गोलियां यहां पर मौजूद 2 ग्राहकों को लगी, जिसमें एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि दूसरा व्यक्ति अभी घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। और दोनों ही बदमाश यहां से भागे नहीं, बल्कि बड़ी आसानी से, बड़े ही इत्मीनान से, जैसे उन्होंने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, वो यहां से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये आखिरकार मामला क्या है। फायरिंग करने वाले ये दोनों बदमाश कौन हैं? क्या ये किसी गैंग से जुड़े हुए हैं? क्या ये लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं या फिर किसी अन्य रंजिश के चलते यहां पर फायरिंग की गई है? हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ा जाए, ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि इन्होंने वाइन शॉप पर इतनी अंधाधुंध फायरिंग क्यों की है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मनु मेहता और कैमरामैन मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।